हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है क्वांट्सएप में। मेरा नाम है दिलजीत उपल एंड आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से आप एडवांस में मार्केट के ऊपर प्रेडिक्शंस बना सकते हो। नाउ चाहे वो प्रेडिक्शन हो आपके इंडेक्सेस के ऊपर, इंडाइसेस के ऊपर, या आपकी प्रेडिक्शन स्टॉक के ऊपर है, तो हाउ डू यू एनालाइज, या किस तरीके से आप पहले से ही एडवांस में ही किस तरीके से आप डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये वीडियो में हम सीखेंगे। ओके, सो सबसे पहले समझते हैं कि ये टू वे रोटेशन होता क्या है। ओके, सो टू मेक इट इजी फॉर यू गाइस, यहाँ पे मैं एक बार ब्लैक बोर्ड पे आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। जस्ट अ सेकंड। राइट, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट टू वे रोटेशन। ओके, सो विल जस्ट टॉक अबाउट द टू वे रोटेशन। ओके, so what is two-way rotation? Okay, so generally as normally if you talk in a simple words, अगर हम आसान शब्दों में कहें तो टू वे रोटेशन होता है या तो प्राइस ऊपर जाता है या तो प्राइस नीचे जाता है। ओके, साइडवेज मार्केट में ट्रेड करने के स्ट्रैटेजीज कुछ और होती है, बट करंटली वी आर टॉकिंग अबाउट डायरेक्शन, या किस तरह से डायरेक्शन आप आइडेंटिफाई कर सकते हो वो हम आज समझेंगे। ओके, सो सबसे पहले आपको ये पैटर्न समझना पड़ेगा कि किस तरीके से एक स्टॉक या एक इंडेक्स मूव करता है। ओके, सो इसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा नीचे आ जाता हूँ। ओके, सो सबसे पहले चीज़ क्या होती है कि एक स्टॉक है, लेट्स जस्ट सपोज इट्स अ एक्स स्टॉक। ओके, स्टॉक का है, सो द स्टॉक इज, वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्टॉक एक्स, ठीक है, जिसका लेट्स जस्ट सपोज अ प्राइस इज अराउंड 100। ओके, सो CMP इज अराउंड 100। तो 100 रुपीज़ का ये जो स्टॉक है, अभी इसमें लेट्स जस्ट सपोज तेज़ी आएगी या मंदी आएगी, तो ये किस तरीके से हमें समझना है। सो उसके लिए यहाँ पे लेट्स जस्ट सपोज कि सबसे पहले वो स्टॉक रहेगा 100 रुपये का। ओके, नाउ अगर वो अंडर वैल्यूड है, अगर मार्केट पार्टिसिपेंट्स के हिसाब से वो अंडर वैल्यूड है, तो क्या होएगा कि यहाँ पे लोगों का यहाँ पे बाइंग शुरू हो जाएगा। ओके, सो बाइंग शुरू हो जाएगा 100 पे, क्योंकि वहाँ पे ये एसेट में लोगों को लग रहा है ये एसेट अंडर वैल्यूड है, या ये जो स्टॉक है इट इज़ अंडर वैल्यूड और इसका वैल्यू थोड़ा हायर एंड पे आ सकता है। सो क्या दिखेगा आपको यहाँ पे, सबसे पहले ये जो स्टॉक है अराउंड 100 पे ट्रेड कर रहा है, तो सबसे पहले आपको इंक्रीज दिखेगा वॉल्यूम में। ओके, सो वॉल्यूम में इंक्रीज दिखेगा, मतलब यहाँ पे लोगों ने ट्रेड करना शुरू कर चुके हैं, लोग यहाँ पे एक मोमेंटम ला रहे हैं स्टॉक में, लोग यहाँ पे पोजीशंस नहीं बना रहे हैं। ओके, सो सबसे पहले इंक्रीज होता है तो वॉल्यूम, वॉल्यूम के साथ साथ इंक्रीज होती है स्ट्रेंथ। ओके, सो स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, स्ट्रेंथ के इंक्रीज होने पे ही हमें इंडिकेशन मिलती है कि ये जो स्टॉक है ये हमें परफॉर्मेंस दे सकता है। ओके, सो जैसे ही उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, हम एक इंडिकेशन यहाँ पे ले सकते हैं कि ये जो स्टॉक है इट कैन गिव अ मोमेंटम ऑन दी लॉन्ग साइड। ओके, सो कोई भी स्टॉक का आप देखेंगे तो सबसे पहले ये दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं। अगर ये दो पैरामीटर्स मैच हो रहे हैं, दैट मीन समवेयर द स्टॉक, द गिवन स्टॉक कैन परफॉर्म। ओके, सो परफॉर्मेंस की जो बात करें, सॉरी, सो परफॉर्मेंस की बात करें तो वॉल्यूम और स्ट्रेंथ से हमें परफॉर्मेंस की जांच होती है एकदम अर्लियर स्टेज पे, कि मतलब यहाँ पे कोई तरह का एक्शन हम देखते हैं। सो यहाँ से हम एक स्ट्रेंथ की इंक्रीज के बेस पे यहाँ पे हम एक बाइंग ट्रेड को यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं अर्लियर ऑन, जस्ट विद द एक्सपेक्टेशन कि यहाँ से वो जैसे ही स्ट्रेंथ और वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है एंड विद दैट वहाँ पे प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है, एक अच्छी मोमेंटम आते हुए दिख सकती है, एंड वी कैन सी द परफॉर्मेंस इंक्रीजिंग ऑफ द पर्टिकुलर स्टॉक। ओके, अगर हम और एक एस्पेक्ट की बात करें, जो सेकेंड एस्पेक्ट था, वहाँ पे हम क्या देखेंगे कि अगर अगेन सेम चीज़ है, हमें क्या सेम चीज़ इंडिकेशन क्या लेनी है यहाँ पे। ओके, तो सेकेंड इंडिकेशन आपको यहाँ पे ये लेनी है कि लेट्स जस्ट सपोज अभी हम स्टॉक वाई की बात करते हैं। ओके, सो स्टॉक वाई है यहाँ पे, ओके, जो जिसकी वैल्यू है 1000 रुपये। ओके, सो करंट मार्केट प्राइस इज अराउंड 1000 रुपीज़। ओके, सो 1000 रुपीज़ का इसका वैल्यू है, एंड लेट्स जस्ट सपोज यहाँ पे भी वॉल्यूम बढ़ रही है। ओके, सो वी आर सीइंग द वॉल्यूम, जो वॉल्यूम है यहाँ पे
आई एम सॉरी बढ़ेगी नहीं, यहाँ पे वॉल्यूम घट चुकी है। ओके, सो जिस प्राइस एक्शन की हम बात कर लेते हैं अर्लियर ऑन की, यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हो गई है, स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गई, एंड वहाँ से हम परफॉर्मेंस की जांच करते हैं तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वही सेम स्टॉक है या जो अलग स्टॉक है, यहाँ पे वॉल्यूम उसमें गिर रही है, मतलब वहाँ पे लोग ट्रेड कम करना शुरू कर चुके हैं। सो इट्स नॉट लाइक नए ट्रेड्स कम बन रहे हैं, यहाँ पे लोग ट्रेडिंग कम कर रहे हैं, तो प्राइस एक्शन में भी काफ़ी हम कम मोमेंटम देख रहे हैं। ओके, इसके साथ साथ स्ट्रेंथ भी गिरती है। ओके, सो लेट्स सपोज स्ट्रेंथ भी गिर रही है। सो अगेन ये दो इंडिकेशंस आपको बताते हैं कि परफॉर्मेंस जो है, ओके, जो अभी हम परफॉर्मेंस की बात कर रहे थे जो इंक्रीज होएगी, अभी यहाँ पे से वो इंक्रीज नहीं, यहाँ पे हम डिक्रीज होते हुए देखेंगे। सो यहाँ से हम एक आइडिया निकाल सकते हैं कि ये जो 1000 रुपये का जो स्टॉक है इट कैन बी ओवर वैल्यूड। ऐसा हमें मार्केट पार्टिसिपेंट्स की स्ट्रेंथ से पता चल रहा है या वॉल्यूम से पता चल रहा है कि लोगों ने यहाँ पे ट्रेडिंग करना बंद किया है। ओके, सो लेट्स जस्ट टेक एन क्विक एग्जांपल। सो लेट्स जस्ट सपोज कि कोई स्टॉक है, अगर रिसेंट कंडीशंस की बात करें तो मैंने एक इंडिगो स्टॉक को ऑब्जर्व किया था, तो आप देखेंगे वहाँ पे एक अच्छी स्ट्रेंथ यहाँ पे हमने देखी थी, अच्छी खासी मोमेंटम ऑन दी अपर साइड देख रहे हैं, एंड देन इवेंचुअली आप देखेंगे, विल जस्ट चेक इट आउट इन द चार्ट्स ऑल्सो। आप एनालाइज पे चार्ट ऑर्डर ट्रेड पे आ जाएंगे। ओके, तो आप देख पाएंगे कि जो लेट्स जस्ट सपोज कि वो जो स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे यहाँ पे ख़त्म होते हुए दिखेगी आपको। ओके, सो यहाँ पे इंडिगो मैं लगा देता हूँ चार्ट पे। सो ऐसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो इंडिगो का मैंने स्टॉक लगा दिया है 1 आवर टाइम फ्रेम में, तो यू कैन सी कि यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए एक डेड मोमेंटम हम देख रहे थे महीने के स्टार्ट के फर्स्ट हाफ में हम देख रहे हैं एक डेड मोमेंटम हम देख रहे थे, वॉल्यूम्स में ट्रेड नहीं हो रही थी। ओके, नाउ अगर आप यहाँ पे इंडिकेशन लेंगे, ओके, तो यहाँ पे आप इंडिकेशन ले सकते हो कि यहाँ पे देखिए थोड़ी वॉल्यूम यहाँ पे हमें इंक्रीज होते हुए दिख रही है। ओके, सो थोड़ी वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, जैसे मैंने आपको कहा कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है तो इट इज इंडिकेटिंग यू कि समवेयर पीपल आर स्टार्टिंग टू गेन इंटरेस्ट इन द पर्टिकुलर स्टॉक। एंड उसके साथ साथ आप देखेंगे स्ट्रेंथ में भी इंक्रीज देखने को मिल रहा है कि ग्रेजुअल वॉल्यूम में इंक्रीज हम देख रहे हैं। ओके, तो ग्रेजुअल वॉल्यूम में इंक्रीज देख रहे हैं, उसके साथ साथ ग्रेजुअली हम प्राइस में भी इंक्रीज देख रहे हैं। सो ये आपको इंडिकेशन दे रहा है कि स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ चुकी है। ओके, सो स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है, तो यहाँ पे क्या इंडिकेशन ले सकते हैं आप कि जब स्ट्रेंथ बढ़ रही है कोई भी स्टॉक की या कोई भी इंडेक्स की, तो वो इंडिकेट कर रहा है आपको वॉल्यूम और स्ट्रेंथ दोनों इंक्रीज हो रही है, दैट इज इंडिकेटिंग यू कि यहाँ से हम एक प्राइस में बढ़ाव देख सकते हैं। यू कैन सी द प्राइस इज गॉन ऑन द अपर लेवल। ओके, तो ये था एक एग्जाम्पल बुलिश का। यहाँ पे अगर हम देखें, अगर फर्दर ऑन अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यही सेम मोमेंटम जो कंटिन्यू होके इतनी अच्छी ऊपर मोमेंटम गई थी, यहाँ पे देखेंगे वो थोड़ी सी स्टैग्नेट हो चुकी है। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम में थोड़ा हम कम होते हुए देख रहे हैं कि वॉल्यूम थोड़ी सी डिक्रीज हो रही है। ओके, तो दैट मीन्स कि ये जो मोमेंटम थी ऑन दी अपर साइड, जो स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही थी, यहाँ पे जाके वो स्ट्रेंथ थोड़ी डिक्रीज हो चुकी है, एंड उसके बेस पे यहाँ पे एक जजमेंट आप बना सकते हो, वॉल्यूम गिर रही है एंड स्ट्रेंथ गिर रही है, तो समवेयर यू कैन एक्सपेक्ट कि जो यहाँ पे बुल्स थे या जो यहाँ पे बायर्स थे वो लोग यहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, एंड यू कैन ऑल्सो बुक योर प्रॉफिट एट सच जोन्स। ओके, तो आपको यहाँ पे देखिए अच्छी एंट्री पॉइंट्स पता चलती है जहाँ पे स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, एंड यू कैन बुक इट वेयर द स्ट्रेंथ इज गोइंग डाउन। ओके, और रिवर्सल ट्रेड्स भी कर सकते हो, जो सेकेंड रोटेशन है ऊपर से जब नीचे गिर रहा है तो वहाँ पे भी आप सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ पे देख सकते हो। सो ये चीज़ को आपको अगर मैन्युअली आप हर स्टॉक को तो एनालाइज नहीं कर सकते, सो इसीलिए जो मैं अब टूल की बात करूँगा वो आपको ये स्ट्रेंथ और जो वॉल्यूम है और जो परफॉर्मेंस है ये सारी चीज़ को कंपाइल करके एक ग्राफ फॉर्म में आपको इजीली प्रेडिक्ट करके दे देता है। सो उसके लिए मैं आऊँगा यहाँ पे ट्रेडिंग पे, एंड यू कैन सी दी रिलेटिव परफॉर्मेंस ग्राफ। ओके, तो ये जो टूल है ये आपको बता देगा कि वो स्टॉक में किस तरह का स्ट्रेंथ है, किस तरह का परफॉर्मेंस है, एंड उसके बेस पे यू कैन जज ऑन दी फर्दर मोमेंटम्स। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखना चाहेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बेसिकली यहाँ पे हमने अलग अलग जोन बने हैं। ओके, सो यू कैन सी कोई भी स्टॉक जो है यहाँ पे देखेंगे तो ये जो वर्टिकल एक्सिस है,
ओके, सो द वर्टिकल एक्सिस इज इंडिकेटिंग यू यहाँ पे स्ट्रेंथ, ओके, जो स्ट्रेंथ की हम डिस्कशन कर रहे थे तो ये स्ट्रेंथ बता रहा है, ओके, एंड दी वाई एक्सिस जो यहाँ पे है, ओके, सो वाई एक्सिस इज टेलिंग यू कि वाई एक्सिस बता रहा है आपको रिलेटिव परफॉर्मेंस की, ओके, सो यहाँ पे इस तरीके का कंपैरिजन ड्रॉ हो रहा है। तो जैसे मैंने अभी आपको सिंपली समझाया कि कोई स्टॉक है जिसमें आपको मोमेंटम में यहाँ पे स्ट्रेंथ बढ़ते हुए दिख रही है, ओके, सो स्ट्रेंथ एंड वॉल्यूम इफ इट्स इंक्रीजिंग, वो आपको दिखेगा कि वो वीक से प्रोग्रेसिव में जाते हुए दिखेगा। तो जो स्टॉक वीक से प्रोग्रेसिव में जा रहा है, स्ट्रेंथ जिसमें इंक्रीज हो रही है, हम वहाँ पे पोटेंशियल लेते हैं कि यहाँ पे से मोमेंटम हम देख सकते हैं। तो जनरली आपको प्रोग्रेसिव में वो स्टॉक बॉटम बनाते हुए दिखेगा एंड वहाँ से जो मोमेंटम फिर आएगी, यू कैन सी अ गुड प्राइस एक्शन, जो स्टॉक यहाँ पे है वहाँ से वो इट विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स अ स्ट्रॉन्ग जोन, ओके, सो स्ट्रेंथ के साथ साथ फिर परफॉर्मेंस और प्राइस एक्शन भी आते हुए आपको दिखता है। सो ये था एक अपवर्ड रोटेशन का डायरेक्शन। अगर आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन देखना है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए आप क्या देखेंगे, ओके, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा कि जो स्ट्रेंथ थी, मैंने जैसे कहा स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी तभी हमारे लिए वो एक हमारे लिए बेरिश इंटेंट या हम उसको अदर वे राउंड देख सकते हैं। तो स्ट्रेंथ कब डिक्रीज होगी, यहाँ पे देख सकते हो कि जब भी वो मोमेंटम हो गई है, जब भी प्राइस एकदम अपना हाई बना चुका है, हाई बना के जिधर अटक जाएगा वहाँ पे से हम देखेंगे कि इट विल स्टार्ट मूविंग बैक और जो स्ट्रेंथ है वो घटते हुए देखेंगे, लोग अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे एंड दिस इज वेयर यू कैन ऑल्सो बुक योर प्रॉफिट्स ऑन दी बुलिश साइड। बेयर साइड पे बनाना है तो यहाँ पे जो स्टॉक स्ट्रेंथ जिसकी गिर रही है स्ट्रॉन्ग से लैगर्ड जोन में आ रहा है, तो वहाँ पे आप एक बेरिश इंडिकेशन ले सकते हो एंड यू कैन इनिशिएट योर ट्रेड एंड यू कैन बुक इट अगेन एट दिस पॉइंट। सो आप देख सकते हो कि एक यहाँ पे एक पैटर्न है जो ये गोल गोल ही घूमता है स्टॉक्स, इज बिकॉज जनरली आप देखेंगे कि कोई भी तरह का स्टॉक हो, कोई भी तरह का इंडाइस हो, वहाँ पे आपको दिखेगा कि यू नो बेसिकली कोई भी मोमेंटम अगर आपको पकड़नी है तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी है। सो सिंपली अगर टू समराइज करूँ तो अगर हमें यहाँ पे ट्रेड बनानी है ऑन द लॉन्ग साइड या शॉर्ट साइड, तो सिंपली यू कैन इनिशिएट योर ट्रेड हियर, ओके, तो आपको अगर लॉन्ग ट्रेड बनानी है तो आप सिंपली वीक से स्टॉक जब प्रोग्रेसिव में जा रहा है और एक दिन से ज़्यादा सस्टेन कर रहा है, ओके, सो मोर देन वन डे अगर सस्टेन कर रहा है प्रोग्रेसिव में, तो यहाँ पे आप एक लॉन्ग ट्रेड बना सकते हो, ओके, सो लॉन्ग ट्रेड यहाँ पे आप बना सकते हो एंड लेट्स जस्ट सपोज एक अगर आपको टेक्निकल इंडिकेशन लेना है तो लेट द प्रीवियस डे हाई बी ब्रोकन, ओके, तो ये कंडीशंस अगर मैच हो रही है ऑन द प्रोग्रेसिव जोन तो वहाँ पे आपका एक लॉन्ग ट्रेड जारी होएगा जो आप बुक कर सकते हो इन दिस जोन, ओके, या ये एरिया में आप बुक कर सकते हो। सो दीज टू आर द बुकिंग जोन्स, ओके, सो दिस वाज ऑन द बुलिश साइड। बेयर साइड में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आप यहाँ पे से कोई भी स्टॉक जो स्ट्रॉन्ग से लैगर्ड में आ रहा है, अगेन द कंडीशंस आर सिमिलर, तो वन डे से ज़्यादा सस्टेन करना चाहिए लैगर्ड जोन में, ओके, एंड उसमें आपको प्रीवियस डे लो ब्रेक होना चाहिए, तो उसके बेस पे आप यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड जारी कर सकते हो विच यू विल बुक इन दिस पर्टिकुलर जोन इन द वीक जोन। सो इस तरीके से यू कैन प्रेडिक्ट द मोमेंटम ऑफ द मार्केट्स और एनी पर्टिकुलर स्टॉक आप सिंपली सिलेक्ट करके देख सकते हो एंड उसको आइडेंटिफाई करके उसमें आप अपनी ट्रेड्स बना सकते हो। सो आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़।